अगर आप सही तरीका जानते हो तो सिर्फ आधा किलो जिंजर यानी अदरक से आप अपने घर पर ही उगा सकते हैं 8 से 10 किलो अदरक, वो भी गमले में और 100% ऑर्गेनिक तरीके से। बस जरूरत है थोड़े से गाइडेंस और थोड़े से पेशेंस की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाजार वाले अदरक से कंटेनर में ढेर सारे अदरक उगाने का पूरा तरीका। अदरक की स्प्राउटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 10 महीनों के स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स के साथ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखें ताकि आपको गमले में ढेर सारा अदरक उगाने की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो अदरक साल भर बाजार में मिल जाया करता है, मगर घर में उगे ताजे ऑर्गेनिक अदरक की बात ही कुछ और होती है। मजे की बात यह है कि घर पर अदरक वो लोग भी उगा सकते हैं जिन्हें गार्डनिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो चलिए गमले में ढेर सारा अदरक उगाने की स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स को समझते हैं। सर्दियों का मौसम छोड़कर अदरक को आप साल के किसी भी समय उगा सकते हैं। 7-8 महीनों में अदरक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले आपको लाना होगा इस तरह का बड़े साइज वाला अदरक। हर एक राइजोम अराउंड 40-50 ग्राम का होना चाहिए। अदरक कच्चा नहीं हो, अदरक के ऊपर मोटी ब्राउन स्किन होना चाहिए और अदरक पूरी तरह से मैच्योर होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप ऐसा अदरक लाएं जिसमें इस तरह की आइज दिख रही हों। आप देख सकते हैं हर एक अदरक में 4-5 आइज दिख रही हैं। हर एक आई एक पोटेंशियल प्लांट होता है, इसलिए इस तरह का अदरक उगाए जाने के लिए बेस्ट होता है। अदरक हल्का सा सूखा भी होना चाहिए, पर इतना भी सूखा ना हो कि उस पर रिंकल्स आ रहे हों। अब अगर हम इसे सीधे मिट्टी में लगा देंगे तो इसमें फंगस लगने के हाई चांसेस रहेंगे, इसलिए फाइनल कंटेनर में लगाने से पहले हम इसकी स्प्राउटिंग सीडलिंग मिक्स में करेंगे। आपको अदरक के टुकड़े नहीं करना है, पूरा का पूरा राइजोम ही उगाना है। मैंने यूट्यूब पर अदरक उगाने वाले काफी वीडियोस देखे जिनमें अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें सीधे मिट्टी में दबा दिया। ऐसा करने से कट वाली जगह से इसमें बड़ी तेजी से फंगस लगेगी और पूरा पौधा कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। और शायद इसीलिए इन वीडियोस में एक्चुअली अदरक को हार्वेस्ट करके नहीं दिखाया गया। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अदरक को उगाने की शुरुआत सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अदरक में फंगस लगने से बचाने के लिए खेतों में इन्हें कार्बन डाइजिम वाले केमिकल फंगिसाइड के पानी में डुबाकर ट्रीट करने के बाद ही लगाया जाता है। आप चाहें तो किसी भी तरह का केमिकल फंगिसाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि होम गार्डनिंग में फल सब्जियां उगाने के लिए हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की कोई जरूरत होती है। दोस्तों, मैं 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूं और मैं अपने गार्डन में किसी भी तरह के केमिकल फंगिसाइड का यूज नहीं करता। केमिकल फंगिसाइड का ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक बेनिफिशियल फंगस होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फंगल डिजीज से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज काफी किया जाता है। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा गीला कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर भी मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अब मैं ड्रेनेज होल्स वाले इस छोटे शैलो पॉट में मिक्सचर को आधा भर देता हूं। इसकी आइज वाले साइड को ऊपर रखते हुए सभी राइजोम्स को इस तरह से लगा दीजिए। इसके ऊपर 2 इंच मिक्सचर डालकर अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। इसमें सिर्फ इतना ही पानी दे कि हमेशा मॉइस्चर बना रहे। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, नहीं तो अदरक के राइजोम्स खराब हो जाएंगे। 40 दिनों बाद इसमें ढेर सारे शूट्स निकल आए हैं। अब इसमें और भी शूट्स निकलेंगे। दोस्तों, इस समय मई का महीना चल रहा है और टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री के आसपास है, इसलिए फिलहाल 1-1.5 महीने तक और मैं इन्हें इसी में ही ग्रोथ करने दूंगा। अदरक के पौधे अब 70 दिनों के हो गए हैं। आज 15 जून है। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है और मॉनसून भी आने वाला है। बरसात का मौसम अदरक की ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम होता है। अब हम इन्हें फाइनल कंटेनर में ट्रांसप्लांट करेंगे। ढेर सारी अदरक उगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी रूट्स काफी ज्यादा फैलती है और मिट्टी के नीचे ज्यादा अदरक बनाने के लिए पौधे को ज्यादा जगह और ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए 20 इंच या उससे बड़े कंटेनर बेस्ट होते हैं। अगर आप 12 इंच के मीडियम साइज के गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाएं। मैं इस 24 इंच चौड़े प्लास्टिक फ्रूट क्रेट में अदरक उगाने वाला हूं। पुरानी फ्रूट क्रेट से इस तरह के बड़े कंटेनर बनाना सीखने के लिए ऊपर दिख रहे वीडियो लिंक पर क्लिक कीजिए।
वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूं। अदरक को वेल ड्रेन्ड भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर बालू मिट्टी काफी पसंद होती है। ज्यादा हैवी और क्लेई मिट्टी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। मिट्टी जितनी ढीली होगी उसके नीचे उतने ही ज्यादा अदरक बनेंगे। अदरक के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% बालू रेत, 20% काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला लीजिए जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करेगा। मिट्टी को कंटेनर में आधे से ज्यादा भर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें लीफ मोल्ड या पत्तियों की खाद डालकर 2 इंच की लेयर बना रहा हूं। आप इसमें सड़ते गलते हुए पत्ते भी डाल सकते हैं। इससे रूट्स को तेजी से बढ़ने के लिए इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिलेगा। मैं इस पर एक लेयर मिट्टी की बनाकर दोबारा पत्ती की खाद की लेयर बना रहा हूं। अब अदरक के पौधों को निकालकर केयरफुली सेपरेट कर लीजिए। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर सभी को लगा दीजिए। इसके बाद इसे मिट्टी से पूरी तरह कवर कर दीजिए। अब इसमें भरपूर पानी दीजिए। कंटेनर को ऐसी जगह पर रखिए जहां इसे कम से कम 6 घंटे की धूप मिल सके। 5 महीने बाद पौधे काफी लंबे और घने हो गए हैं। पूरा कंटेनर अदरक के पौधों से भर गया है। इसकी पत्तियों से अदरक की जबरदस्त खुशबू आती है। इसकी 2-3 पत्तियों को तोड़कर यदि आप कुचलकर चाय में डाल दें तो आपको अदरक का ही टेस्ट आएगा। मैं एक और कंटेनर में स्प्राउटेड अदरक उगा रहा हूं। 3-4 महीनों के डिफरेंस से दोबारा अदरक उगाने पर आपको साल भर फ्रेश अदरक की कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी। अदरक को ज्यादा फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत नहीं होती है। मैंने इन्हें हाईली न्यूट्रिशियस और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर मिट्टी में लगाया है, इसलिए पौधों को अगले 2-3 महीनों तक मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। फाइनल कंटेनर में ट्रांसप्लांट के 2-2.5 महीने बाद 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस तरह से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए। गमले के ऊपर की मिट्टी को लूज नहीं करना है, वरना अदरक के छोटे छोटे राइजोम्स जो इसके नीचे बन रहे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इस तरह से हर 2 महीने में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से इसे फर्टिलाइज कीजिए। पौधे अब 8 महीने के हो चुके हैं और काफी बड़े भी हो गए हैं। इसके नीचे जिंजर के राइजोम्स बनकर तैयार हो गए हैं, पर अभी वो थोड़े कच्चे होंगे। आप चाहें तो इसे इसी स्टेज पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। अदरक को 7 महीने से लेकर 1 साल के बीच हार्वेस्ट किया जा सकता है। किसान भी जल्दी हार्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय अदरक में मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिससे इसका वजन ज्यादा होता है। लेकिन मैं इसे थोड़ा और लेट हार्वेस्ट करूंगा क्योंकि 1-2 महीने बाद राइजोम्स और मैच्योर होकर थोड़े सूख जाएंगे और उन पर मोटी स्किन आ जाएगी। ऐसे अदरक को आप ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अदरक के पौधों में पानी देने का खास ख्याल रखना जरूरी है। इन्हें कम पानी पसंद होता है। ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ों में रूट रॉट हो सकता है और पौधे खराब हो सकते हैं। जब भी आपको इसकी पत्तियों के टिप्स इस तरह से सूखी हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि पौधे में ओवर वाटरिंग हो रही है। अदरक के पौधे में पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो या पत्तियां फोल्ड होने लगें। ध्यान रहे कि कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, इससे अदरक की ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, इस कंटेनर में अदरक उगाए लगभग 10 महीने के आसपास हो चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां सूखने लगी हैं। जब भी अदरक की पत्तियां अपने आप सूखने लगे तो समझ लीजिए कि इसके अंदर अदरक बनकर तैयार हो गया है और ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इस कंटेनर से अदरक को हार्वेस्ट करते हैं।
दोस्तों पिछले साल भी मैंने कंटेनर में अदरक उगाई थी, पर इस बार मुझे जस्ट डबल हार्वेस्ट मिला है। इतनी जबरदस्त हार्वेस्ट मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मैंने 4 चीजों का खास ख्याल रखा। उगाने के लिए अच्छे अदरक चूज किए, उगाने का सही टाइम सेलेक्ट किया, बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाया और अच्छी तरह से केयर की। मैंने ये सारी अदरक हार्वेस्ट कर ली है। 10 महीने पहले मैंने सिर्फ आधा किलो अदरक को एक कंटेनर में उगाया था और 10 महीने बाद मुझे मिला है लगभग 7 से 8 किलो हार्वेस्ट सिर्फ एक कंटेनर से। तो दोस्तों मेरी तरह आप भी अपनी छत पर गार्डन में इन टिप्स को फॉलो करके 100% ऑर्गेनिक अदरक को आसानी से उगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।